टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए मुकेश कुमार। लखनपुर के ग्राम पंचायत कुंवरपुर के लोगों ने खेल ग्राउंड की मांग को लेकर जनदर्शन में ज्ञापन दिए। लोगों ने कलेक्टर कुंदन कुमार से मैदान का निर्माण कराने के लिए निवेदन किया। इस मामले में सुनवाई 5 दिसंबर के बाद होगी। खेल मैदान न होने के कारण क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रनिंग सहित कई ऐसे खेल हैं जिनकी प्रतिभाएं खेल मैदान के अभाव में गांव के बच्चे पिछड़ रहे हैं। कई सालों से खेल मैदान के लिए सिर्फ आश्वासन ही मिलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैदान नहीं मिला है। तो कलेक्टर जी बोलिंग है कि आचार संहिता के बाद 5 तारीख को होगा, ऐसे बोलिंग है। अब बोले रहे हैं, लेकिन बस वही कि बन जाएगा कहते हैं, अब फिर नहीं बन पाए। हमारे कुंवरपुर ग्राम एक विकसित गांव है, लेकिन वहां पर खेल मैदान नहीं होने के कारण बच्चे बहुत परेशान हैं। उनको किसी प्रकार का नौकरी या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए हम कलेक्टर साहब का निवेदन लेने आए हैं कि यहाँ पर कुंवरपुर गांव में ग्राउंड बने ताकि बच्चों का भविष्य आगे बढ़ सके। अगली खबर देखिए मुकेश कुमार। सरगुजा के लखनपुर में सालों से खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत के लिए लोगों ने पीएचई के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन 3 महीने के बाद भी हैंडपंप की हालत जस की तस पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि पीएचई के अधिकारी शासन और विधायक की बातों को अनसुना कर रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सचिव, सरपंच को भी जानकारी दी गई, पर हैंडपंप की मरम्मत नहीं हुई, जिस वजह से लोगों को नाले का दूषित पानी पीकर गुजारा करना पड़ रहा है। दूषित पानी पीने की वजह से लोगों में बीमारी का खतरा बना हुआ है। आगे की प्रमुख खबरें देखिए लाल शाह की। निर्वाचन की अवधि के दौरान जिले में आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा लगातार रात के समय नाकों का दौरा कर एसएसटी के कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। कलेक्टर और एसएसपी ने बस्तर थाना, फरसगुड़ा, घोटिया और बड़ाजी के जांच नाकों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने रात 12 बजे फरसगुड़ा चेक पोस्ट पर लगभग 20 वाहनों की जाँच करवाई। जांच के दौरान सफर कर रहे यात्रियों ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही विशेष सतर्कता की सराहना भी की। कलेक्टर विजय दयाराम के ने चेकपोस्ट में तैनात दलों को पिकअप और बसों की जांच करने के साथ ही वाहन चालकों का पूरा विवरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने चेकपोस्ट में लगे सीसीटीवी की लगातार रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही गरियाबंद जिले के राजिम और बिंद्रा नवगढ़ विधानसभा की सीमाओं की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 6 उड़न दस्ता टीम का गठन कर राज्य सीमाओं पर तैनात किए। अधिकारियों के दल के साथ पुलिस के जवान और सैनिक भी शामिल हैं। आने जाने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। उड़न दस्ता की टीम सीमावर्तीय क्षेत्रों में वाहनों की जांच कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य वाहनों में कोई घातक हथियार, नशीली वस्तु या फिर चुनाव को प्रभावित करने वाले सामानों का परिवहन देखने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता के बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा पर आवागमन की अधिकता को देखते हुए चेक पॉइंट बना दिए गए हैं। 6 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही अन्य छोटे रास्ते हैं जो राज्यों की सीमा को जोड़ते हैं, उन पर भी सघन गश्त करने के लिए एक अन्य चलित उड़न दस्ता की टीम गठित की गई, जो लगातार गश्त कर रहे हैं। नियमानुसार निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जो है हम लोग एसएसटी टीम गठित किया गया है। आज हम लोग एसएसटी टीम G2B आज कुलगांव चेक पोस्ट पर हैं, जिसमें से संदिग्ध स्थिति में आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है पुलिस टीम की उपस्थिति में। इसमें किसी प्रकार की जांच में यदि गलत चीज़ पाया जाता है उनके उस चीज़ के लिए कार्रवाई की जाए। हमारे द्वारा दोनों विधानसभाओं में 3-3 स्टैटिक सर्विलेंस टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा व्यय के लिए अलग टीमें लगाई गई हैं और समय समय पे पुलिस के द्वारा भी कल फ्लैग मार्च हमने गरियाबंद में निकाला है। इसी तरह राज्य फिंगेश्वर में भी हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और अचानक जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसके इंटरसेप्ट करके हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आपने क्या विशेष सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हमारे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। छुरा में हमारा जो तीनों जिलों का बॉर्डर पड़ता है, कोसममुड़ा चौक, वहाँ पे लगाया हुआ है और इधर पंडरीपानी रसीला तरफ में भी हमारे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। देवभोग एरिया में भी बॉर्डर पे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग के साथ साथ अंतागढ़ प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस जनता के बीच पहुंच रही है ताकि चुनाव में खलल पैदा करने वाले लोगों और अपराधियों में इसकी दहशत बनी रहे। इसी के चलते एडीएम बीडी उइकी, एएसपी खोमन सिन्हा, एसडीओपी, एसडीएम और थाना प्रभारी के नेतृत्व में स्टाफ और पुलिस बल ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। आगामी विधानसभा को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आचार संहिता के तुरंत बाद सुरक्षा व्यवस्था हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में कांकेर पुलिस साथ साथ अंतागढ़ पुलिस सतर्क है क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। उसको ध्यान में रखते हुए फ्री, फेयर और पीसफुल मतलब निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराना कांकेर पुलिस की जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जिले में विधानसभा 2023 के संबंध में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें आचार संहिता का किसी भी तरह का लोगों के द्वारा उल्लंघन न किया जाए। इसलिए हम लोगों को जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च किए हैं। अनावश्यक रूप से कहीं पर भीड़ एकत्रित ना करें और शासन प्रशासन को सहयोग करें ताकि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का आचार संहिता उल्लंघन संबंधी कार्यवाही न किया जाए। बस्तर में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब बिक्री पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक व्यक्ति द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी ने अपना नाम सूरज ठाकुर बताया, जिसके कब्जे से 14,040 रुपए की 19.440 लीटर की अंग्रेजी शराब बरामद कर जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। वन मंडल धर्मजयगढ़ में एक के बाद एक लगातार जंगली हाथियों की मौतें हो रही हैं। पिछले कुछ महीने में 6 जंगली हाथी मौत के मुंह में समा चुके हैं। धर्मजयगढ़ रेंज के बाइसी और नरकालों के बीच खेत में एक हाथी 11 केजी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बिजली की तार मानक ऊंचाई से नीचे होने के कारण ये घटना हुई है। घटना के बाद मौके पर वन अमला के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और हाथी के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी थी। देखिए, लाइन तो फैली हुई है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में, लंबे लंबे दूर दूर के खेत में, इंटीरियर जगह में। अब हमारा भी काम होता रहा है। पीछे भी कई मतलब कि अतिरिक्त पोल वगैरह लगा के हाइट मेंटेन करते रहे हैं। एक एक्सीडेंटली रूप से नज़र आया तो ये कि अभी इसमें भी एक तार ही झूला स्लिप हुआ है, जो कि जानकारी अब अचानक ही इस टाइप का हो गया तो एक्सीडेंटली कहला जाए। स्थल पे ही खड़े हैं। ये बाइसी बीट में, ये बाइसी गांव की घटना है जी। और यहाँ पे लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, उनके धान के खेत में ये घटना हुई है। ये नर हाथी जो कि लगभग 40 वर्ष से ऊपर का प्रतीत हो रहा है, ये निकट के कल कोयलार जंगल में इसका रिपोर्टिंग किया गया था और उसी दल से ये सुबह इधर धान के खेतों की तरफ आया था और इसी कारण यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि जो मानक हाइट से कम जो ऊंचाई है उसका जो तार जा रहा था उसकी चपेट में आने से इस हाथी का मृत्यु हुआ है। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शहरी जनता के लिए और राजधानी के लिए अभूतपूर्व काम किया है। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर स्वामी आत्मानंद स्कूल, मेडिकल, शहरी स्वास्थ्य योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार ने इस साल 25,000 से ज्यादा पट्टा वितरण किया। भाजपा 15 साल तक सरकार में रही, किसी को भी पट्टा नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने 1979 से आज तक 1 लाख से अधिक पट्टा वितरण किया है। सन 1979 में 10 साल के लिए 10,000 लोगों को पट्टा दिया गया और 1984 में 30 साल के लिए 30,000 लोगों को पट्टा दिया गया। 2002 में 30 साल के 40,000 लोगों को पट्टा दिया। 2023 में भूपेश बघेल की सरकार ने 25,000 लोगों को पट्टा वितरण किया। ये पट्टा 2028 तक वैलिड रहेगा। भाजपा के नेता कार्यकर्ता सभी ने पट्टा लिया और पट्टा वितरण में फोटो भी खिंचवाते हैं। पट्टा लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार 15 साल में लोगों के घरों में बुलडोजर चलवाने का काम करते रहे, लेकिन किसी को पट्टा नहीं दिया। इस दौरान अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सरकार में बनी गुणवत्ताहीन एक्सप्रेसवे को फिर से मजबूत और गुणवत्ता युक्त निर्माण करवाया गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा आयोजित संकल्प शिविर में शिरकत की। डोंगरगढ़ पहुंचे सीएम का विधायक भुवनेश्वर बघेल सहित विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं मंच से सीएम बघेल भाजपा पर जमकर बरसे और डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने की शपथ दिलाई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने डोंगरगढ़ सीट को 35,000 वोटों से जिताया था। इस बार 50,000 वोट से सीट जीतने का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो कार्यक्रम कांग्रेस ने आयोजित किया है, उसका जबरदस्त लाभ आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन ये है कि बहुत कोशिश ये लोग किए थे नया बदलेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई। वही सब पुराने चेहरे हैं, वही रमन सिंह है, वही प्रेम प्रकाश पांडे हैं, वही ब्रिजमोहन है, वही अमर है, वही राजेश मुनत है, वही केदार कश्यप है, वो विष्णु देव साहब, वही सब चेहरे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। 15 साल से जो इसकी सरकार रही है, जो लूटे छत्तीसगढ़ के, वही सब चेहरे हैं। तो इनके पास अब कोई चेहरा बचा नहीं। पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज, पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप और पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ विकास कठोरिया के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें माओवादी पीछे हटने को मजबूर हैं। डीआरजी बस्तर फाइटर और यंग प्लाटून सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी का संयुक्त बल नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान ट्रैकिंग कर आईईडी को खोजा गया और छिपाए हुए हालत में 10 नग नक्सली कैंप, नक्सली साहित्य, लाइफ सेविंग मेडिसिन और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए गए। फोर्स की सजगता और ऑपरेशन संचालन की वजह से पुलिस की सफलता हाथ लगी। दंतेवाड़ा के आरक्षक मुकेश मंडावी को खो-खो में प्रथम आने पर गोल्ड मेडल दिया गया। जीतने वालों को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।